डॉन 3 के साथ जो लफड़ा चालू हुआ था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज कोई ना कोई अपडेट, सुबह उठता हूँ कोई ना कोई किसी के ऊपर केस कर देता है, जिसमें आज बारी है रणवीर सिंह की। फाइनली एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, अपने पत्ते खेल रहे हैं कि चलो तुमने एनसीडी निकालकर बैन कर दिया, अब मेरी बारी। एग्जैक्टली किया क्या, मैं आपको एकदम सिंपल में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मामला कैसा चल रहा है हम लोग एकदम बराबर से ट्रैक कर रहे हैं। आपको वीडियोस कैसी लग रही है डेफिनेटली बताना फ्रेंड्स। कल रात को मेरे को सपना है कि क्या मैं वो मोहल्ले की आंटी की तरह बिहेव कर रहा हूँ, दूरबीन लगा के। अच्छा केस कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन भाई क्या करें, रोजी रोटी पेट पालने के लिए करना पड़ता है। तो बता दूंगा मजा आ रहा है कि नहीं। अब इससे पहले कि सोशल मीडिया से आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर आप गलत तरीके पे चले जाओ, पहले हम लोग 3 मेन पार्टीज को देखेंगे। रणवीर सिंह, फरहान अख्तर की जो कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, और तीसरी जो कूद पड़ी थी FWICE, जो कि एक यूनियन है। बस कल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है ना, रणवीर सिंह ने केस कर दिया, रणवीर सिंह ने लीगल नोटिस भेज दिया। वो फरहान अख्तर की तरफ या उनकी कंपनी की तरफ नहीं, बल्कि FWICE पे किया है। और ये बात भी एकदम 100% कंफर्म्ड नहीं है, ऑफिशियली किसी की तरफ से भी एक्नॉलेज नहीं किया है, इसलिए अभी भी हम लोग इसको स्पेक्यूलेशन वाली टेरिटरी में रखेंगे। लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग हार्ड स्पेक्यूलेशन है। एनक्यू एक्चुअली कर भी दिया होगा, इसके ऊपर आएंगे। लेकिन ये जो लीगल नोटिस भेजा है, ठीक है, पिछले हफ्ते FWICE यूनियन ने जो एक कागज के ऊपर लिख के जारी किया था कि कोई काम नहीं करेगा, वो तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अब रणवीर सिंह ने जो किया है वो कोर्ट में जाके किया। अब यहाँ पर मामला लीगल होते हुए दिख रहा है। और क्योंकि ये लीगल नोटिस फरहान अख्तर या उनकी कंपनी के साइड नहीं गया, तो डॉन 3 वाले केस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इससे। रणवीर सिंह का ये एक्शन सिर्फ और सिर्फ उस यूनियन की तरफ डायरेक्टेड है कि आपने जो कागज निकाला था वो कैसे निकाला था, आपके पास लीगल अथॉरिटी ही नहीं है, आपकी पावर के बाहर का है वो। ऐसी बातें चलेंगी इस कोर्ट केस में, ठीक है। अब मुझे क्यों पर्सनली लग रहा है कि ये एक्चुअली लीगल नोटिस निकाला गया है, क्योंकि FWICE ने आज, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 जून को, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसका अरेंजमेंट कर दिया है और उसके लिए स्टेटमेंट जारी किया है कि वो अपना फर्दर स्टांस कम्युनिकेट करेंगे सारे लोगों से। रणवीर और फरहान अख्तर के बीच में जो लड़ाई चल रही है डॉन 3 को लेके, उसमें हम तीसरी पार्टी जो है FWICE, वो क्या कहते हैं। थोड़ी और जूसी बातें पता चली है कि रणवीर सिंह इस FWICE यूनियन का पार्ट भी नहीं थे। तो सारी चीजों को समराइज करते हुए इसका गोल क्या निकला। यूनियन की तरफ से जो बैन वाला कागज निकाला गया था, उसके बाद लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि रणवीर सिंह अगली पिक्चर कैसे बनाएंगे। आई मीन हाँ, वो खुद उसके मेंबर नहीं है, लेकिन 5 लाख लोग मेंबर हैं और एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि यार करूँ या नहीं करूँ काम में इसके साथ। तो हो सकता है कि इसीलिए कल वाली लीगल नोटिस गई है, और अगर उसमें दम है, बात रणवीर की कल वाली सही है, तो FWICE को अपना कागज वापस लेना पड़ेगा। बस ये उस एनसीडी को खत्म करने या उसको एकदम डाइल्यूट करने वाला सिचुएशन है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यूनियन की तरफ से, उसमें भी यही कम्युनिकेट किया जाएगा कि पिछले हफ्ते हमने जो कहा था उसको हम वापस लेते हैं। क्या बक रहे हो दोस्तों। ये वीडियो रिकॉर्ड होने के कुछ घंटों बाद, जब एडिट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, उतने में खबर आ रही है अपने पास, उड़ते उड़ते पता चला है कि FWICE ने जो अपना NCD निकाला था, इफेक्टिवली बैन किया था, उसको वापस ले लिया है। वो भी एकदम इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ये इसी मोमेंट से सब नील बट्टे सन्नाटा, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, जो भी यहाँ पर आपको टेक्स्ट में दिख रहा होगा, आप रीड कर लेना अगर आपका मन है तो। लेकिन साथ में ये भी चीज कही कि अब हमारे इस डिसीजन को यू टर्न करने के बाद नो वन हैज वॉन और लॉस्ट इन दिस मैटर। ना कोई जीता ना कोई हारा, चिड़िया उड़ गई किसको पता चला। आवर लीगल डिपार्टमेंट विल रिस्पॉन्ड टू हिज लीगल नोटिस। मतलब ले देखे जो मैंने 3 पार्टीज बोली थी इस मैटर में, उसमें से एक अब पीछे हट चुकी है। बचते हैं रणवीर वर्सेस फरहान। कौन जीतेगा इस मामले में, क्योंकि वो मैटर अभी भी बाकी है भाई, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअल डॉन 3 का मसला ये लोग दरवाजे के पीछे सॉल्व करते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी एक पार्टी सीधा कोर्ट में घुस जाती है। लीगल मैटर बहुत पछड़े का मैटर होता है भैया, एक स्टेप अगर सही से नहीं समझेंगे हम लोग, तो पेपर में 8 मार्क का क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। और इसको समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जिस तरीके से ये केसेस लीगल मैटर फ्लाई हो रहे हैं, ये रणवीर सिंह वाला तो मैंने बता दिया। कुछ दिनों पहले पिछली वीडियो में कहा था कि पूजा एंटरटेनमेंट 400 करोड़ का मारा है वरुण धवन के पापा और टिप्स के ऊपर। अब पता चल रहा है कि सलमान खान ने भी एक लीगल नोटिस भेज दिया। क्योंकि एक मूवी बनाई जा रही है काला हिरण नाम से, उसका एक पोस्टर आया जो अभी तुम्हारे सामने दिख रहा होगा। ये मूवी यस एग्जैक्टली उसी ब्लैक बक पूरे इंसिडेंट के ऊपर होने वाली है, जो आज से शायद 20-30 साल पहले हुआ था। सारा कोर्ट केस चला, जेल जाना पड़ा, उसके अराउंड पिक्चर बना रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। इनफैक्ट अगर तुम पोस्टर में देखोगे तो
हीरो थोड़ा थोड़ा लगता भी है, हाथ में उसने ब्रेसलेट भी पहना हुआ है। डिटेल्स देखने जाओ तो ऊपर हिरन, नीचे हिरन, उसके पीछे गाड़ी। तो किसी ने सोचा कि मैं इसके ऊपर पिक्चर बनाएगा और सलमान खान की टीम से लीगल नोटिस जा चुका है। अब ये सलमान खान की टीम ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन जो ये काला हिरन मूवी बना रहे हैं ना, उनके डायरेक्टर एंड आई थिंक प्रोड्यूसर ने कहा है कि हमको लीगल नोटिस आया है, लेकिन हम लोग नहीं झुकने वाले। देखना इंटरेस्टिंग होगा बिडू, ये काला हिरन नाम की पिक्चर रिलीज होती है कि नहीं। शायद 10 से 20 तारीख को वो लोग इसका टीजर निकालने वाले हैं। टीजर निकालने से याद आया कि कुछ दिनों पहले काफी हल्ला गुल्ला मच रहा था, क्योंकि एस राजामौली जो वाराणसी मूवी बना रहे हैं उसको वो सबसे बिग वाले आईमैक्स एस्पेक्ट रेशो में शूट कर रहे हैं, और वो ऐसा चाहते हैं कि प्लीज मेरी पिक्चर आने से पहले इंडिया में एक तो ऐसा थिएटर आ जाए जहां मैं अपनी पिक्चर लगा सकूं पूरा फुल स्केल पे। तो इसलिए उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी। 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया कि आईमैक्स नया खुल रहा है हैदराबाद में, वो भी सुदर्शन 70 मिलीमीटर नाम का एक एग्जिस्टिंग थिएटर था वहां पर। तो बहुत सारे लोगों को लगा दिस इज इट, अब तक वो आईमैक्स जो इंडिया में एक भी एग्जिस्ट नहीं करता था, पहला खुलेगा फाइनली कमर्शियल मूवीज के लिए। ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर अहमदाबाद वाली की बात नहीं कर रहे। वेल टर्न्स आउट कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया, जिसमें थोड़ी बहुत खुशी और थोड़ा बहुत दर्द भी है। आईमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला है कि हम लोग इंडिया के अंदर 3 नए आईमैक्स प्लान कर रहे हैं। मतलब वैसे तो टोटल 10 उनके प्लान्स हैं फ्यूचर में, लेकिन उसमें से 3 स्पेसिफिक की बात करी है। जिसके बाद वाराणसी मूवी के ऑफिशियल हैंडल ने भी ट्वीट मार दिया, एक्सपीरियंस वाराणसी इन आईमैक्स इन हैदराबाद एंड वर्ल्ड वाइड ऑन April 7th 2027। पॉजिटिव चीज कि हाँ हैदराबाद में खुल रहा है AMB क्लासिक्स नाम से सुदर्शन 70 मिलीमीटर की जगह पर। ये साल खत्म होने से पहले वो पब्लिकली ओपन कर दिया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि डून 3 वो पहली एकदम पिक्चर होगी जो इसमें लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगले साल वाराणसी तो है ही भाई। बाकी दोनों जो बच गए ना इस अनाउंसमेंट से, वो दोनों 2028 में रिलीज होंगे, जिसमें से एक हैदराबाद में ही होगा और तीसरा जो है वो किसी अलग लोकेशन पे। सैड न्यूज क्या है, इसको वो स्टेट ऑफ द आर्ट आईमैक्स विद लेजर कहा तो जा रहा है, लेकिन ये वो ट्रू आईमैक्स नहीं है मोस्ट लाइकली। AMB क्लासिक जो इसको होस्ट करेंगे या फिर आईमैक्स ने भी एकदम पक्का डिटेल नहीं दिया है, बट जितना मैंने देखा कि सुदर्शन 70 मिलीमीटर सुन के लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई 70 मिलीमीटर वाला आईमैक्स आएगा। नहीं, वो सुदर्शन काफी पुराना थिएटर था जो बाद में डिजिटल मूव कर गया था, एंड ये आईमैक्स निकालने के लिए उसको वापस से रिनोवेट किया है। रेनोवेट मैंने थोड़ी बहुत चीजें खुद की निकाली, तो उस बिल्डिंग को तोड़ के वापस नया बनाया गया है, एंड उसी लोकेशन पे जहाँ पहले एक बड़ा स्क्रीन होता था वहां पर अब शायद 5 या 6 या 7 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स बनेगा। अगर ये बात सही है तो इस हिसाब से इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल कि आप 70 मिलीमीटर वाला आईमैक्स लगाओ या डुअल GT वाला आईमैक्स लगाओ जो सबसे बड़ा होता है डिजिटल में। सो मोस्ट लाइकली ये वही है जो ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं 34, बस उसमें सिंगल लेजर वाला थोड़ा बेटर टेक्नोलॉजी। रोलेक्स का रोल प्ले करने वाले सूर्या की जो लेटेस्ट मूवी आई थी ना, उसने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ क्रॉस कर लिए भाई, विच इज डैम। आई थिंक सूर्या की पर्सनली सबसे हाईएस्ट मूवी है, और अगर आप टॉप 10 हाईएस्ट तमिल मूवीज की लिस्ट देखोगे एवर, तो उसमें ये अभी नंबर 11 पे दिख रही है, बट और ऊपर क्लाइम करेगी। इंटरेस्टिंगली टॉप 10 में 4 रजनीकांत के हैं और 2 थलापति विजय के, 3 लोकेश कनगराज के भी हैं, जिसमें से 2 मूवीज को डिसअपॉइंटमेंट माना गया था, और वो नंबर 2 और 3 पे दिख रही है मेरे को, नहीं 3 और 4 पे दिख रही है मेरे को। लोकेश कनगराज का रौला बोलता है, डिसअपॉइंटमेंट दिलाकर भी नंबर 3 और नंबर 4 पे पहुंचा दे पिक्चर को। दृश्यम 3 की शूटिंग खत्म हो चुकी है, 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। जन नायकन जो थलापति विजय की मूवी है, मे बी टॉप 10 में अपने लिस्ट बना पाए। उसको काफी हेवीली स्पेकुलेट किया जा रहा था कि 19 जून को रिलीज हो जाएगी या फिर विजय के बर्थडे 22 जून को आ जाएगी। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि CBSE ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक रिलीज नहीं होगी। और जाने से पहले मैं 2 आपको काफी माइंड ब्लोइंग चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, प्लीज सुन के जाओ। पिछले 3 हफ्ते में 2 हॉरर मूवी रिलीज हुई हैं US की, और क्या करके दिखा रही है भाई वो। सबसे पहले ऑब्सेशन, जो लिटरली $1 मिलियन के बजट पे बनी थी, मतलब 8-9 करोड़। इंडिया में वो मूवी शायद 2 हफ्ते बाद रिलीज होती है। सेंसर बोर्ड ने काफी हेवी कट्स मारे हैं उसके ऊपर, फिर भी उसने 12 करोड़ से ज्यादा कमा लिया सिर्फ इंडिया में। और जैसा मैंने तुमको बताया, $1 मिलियन का बजट आज वो सिट कर रहा है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 155 मिलियन। 8 करोड़ में बनाई हुई पिक्चर 1300-1400 करोड़ कमा गई। लाइक व्हाट? अगर कोई मूवी अपने बजट से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कमा ले तो उसको ब्लॉकबस्टर कहते हैं, 4 टाइम्स। लेकिन ऑब्सेशन को अगर तुम 10 टाइम्स से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 80 करोड़ जाता है, 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 800 करोड़ जाएगा। और इसने अभी किए कितने? 1300 से 1400, मतलब उसका भी ऑलमोस्ट डबल। जिसके बाद अभी इस वीकेंड पे एक और हॉरर मूवी रिलीज होती है बैकरूम्स नाम से, और उसने अपने पहले 3-4 दिनों में ही 126 मिलियन कर लिया वर्ल्ड वाइड। डिज्नी स्टार वॉर्स की मूवी आई थी मैंडलोरियन एंड ग्रोगू, उसने 98 किया था। इंडिया में कोई हॉरर मूवी क्यों नहीं बनाता यार? क्या मैं भी एक फंड रेजर निकालूं? आप पिक्चर फंड करोगे, 7-8 करोड़ मुझे देना
और मैं उसको लेके गायब हो जाऊंगा। गायब होने के ऊपर पिक्चर बन जाएगी, क्या कहते हो? कुछ भी कहने से पहले इतनी बात जान लो कि OTT प्लेटफॉर्म्स को जो आप 1500 2000 4K के लिए देते हो ना, वो जानबूझ के इसकी क्वालिटी कम करते हैं। थिएटर में लगी हुई एक 1080p मूवी 4K से बेटर होती है। क्यों, कैसे, मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, इसको चेक कर लेना। सेहत का ध्यान रखना, बाय।